सबसे पहले आप तमाम खुशकिस्मत खुशबख्त दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबसे पहले आप तमाम अहबाब को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद कहें, खैर मुबारक। हमारे स्टेज की ज़ीनत एक खूबसूरत तरीन शख्सियत, जिनकी रगों में मेरे आका करीम का खून दौड़ रहा है। अगर ज़बान रब ने दी है तो कह देना सुभान अल्लाह, थोड़ा ऊँचा कह दें, थोड़ा बुलंद आवाज़ से कह दें। और उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। और सैयद साहब जब बदर भाई नात पढ़ रहे थे तो सैयद साहब ने मुझे मोबाइल पर टाइम दिखाया और कहा कि 2 बजे अगर एंड हो जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह 2 बजे ही एंड होगा। अब जो टाइम है वो मेरे पास 1:25 हो गए हैं, यानी आधा घंटा रह गया है और आधे घंटे में हमने इसको वाइंड अप करना है महफिल को। मैं आज पिछली जो तकरीरें आप सुनते रहे हैं, बयान सुनते रहे हैं, उनके हट के बयान करूंगा। आज आपको नया मिलाद सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना, लेकिन ऐसी सुभान अल्लाह पे नहीं, ऊंचा ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। जरा जिनको मेरे रब ने हाथ दिए हैं दोनों हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह है। अच्छा, मेरे किन किन भाइयों ने चादरें की हुई हैं? चादरें जिन्होंने किया एक एक हाथ उठाइए। उतारनी नहीं है, पहने रखी। चादरें जिन्होंने की हैं सिर्फ हाथ उठाइए। अभी नियत कर लें, नियत कर लें कि मैं चादर इसलिए करके बैठा हूँ कि चादर पहनना भी मेरे नबी की सुन्नत है। चादर पहनना भी मेरे नबी की सुन्नत है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिस बंदे ने मेरी एक सुन्नत को ताज़ा किया, अल्लाह करीम उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। 3 सुन्नतें और 3 कड़वी बातें और 2 शेर और फिर इजाजत। दूसरी सुन्नत, अच्छा एक बंदा कहे जी आपके भी बेटे हैं, आपकी भी बेटियां हैं, प्यार करते हैं, क्या करते हैं? कभी गाल को चूमा। वो मेरे भाई अपने गोद में शायद बेटा है कि बेटी है, उसको बिठा के रखा हुआ है। इन्होंने भाइयों ने अपने बेटे को सामने बैठा के रखा हुआ है। जब प्यार आता है तो क्या करते हैं? गाल पे बोसा, माथे पे बोसा, ज्यादा प्यार है होंठों पे बोसा। ये अगले फ्रंट वाले, पीछे काम ठीक है, आगे ढीला है। उच्ची उच्चिया को सुभान अल्लाह। तू बेखबरी में कह रहा है सुभान अल्लाह, और हर दफा तेरे नाम का एक दरख्त रब जन्नत में लगा रहा है। आइंदा जब भी अपने बेटे को, अब पूछने वाला पूछता है बेटे को बोसा क्यों देता है? कभी गाल पे, कभी माथे पे, कभी होंठों पे। कहने वाला कहता है मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, मेरा खून है, प्यार आता है मैं बोसा देता हूं। दोस्त आइंदा भी बोसा देना, आइंदा भी बोसा देना, लेकिन बोसा देने से पहले ये नियत कर लेना, मैं अपने बेटे को बोसा इसलिए दे रहा हूं कि हुसैन को मेरे नबी ने बोसे दिए थे। हसन हुसैन को, शाह साहब आपकी समातों की नजर, हसन हुसैन को मेरे नबी ने बोसे दिए थे। अब कोई बैठा हो कहे हजरत मेरा बेटा नहीं है बेटी है, तो तू भी खुशकिस्मत है, तू भी खुशकिस्मत है। जब भी तू बेटी को बोसा देना तो बोसा देने से पहले नियत कर लेना कि खातून जन्नत
खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे आका बोसे दिया करते थे। मैं अपनी बेटी को बोसा इसलिए दे रहा हूं। और आज एक तोहफा ले जा, तोहफा। लोग कहते हैं बेटे बिगड़ गए, नाफरमान हो गए। ये मिंबर रसूल पे बैठा हूं, 15 दिन इस तरह बोसा दे अपने बेटे को, जिस तरह मैंने कहा है। जब भी बोसा दे हुसैन का दिल में ख्याल ला। जब 15 दिन गुजरेंगे तू देखेगा तेरा नाफरमान बेटा फरमा बरदार बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसमें हुसैनी रंग आ जाएगा। अच्छा, कितनी सुन्नतें हो गई जी? याद भी है कि गुजर गई? पहली सुन्नत केड़ी दसी? चादर है, याद करा के वैसा इतने। और इंशाल्लाह आज तुसी उठ सो ना, तुसी चेंज हो सो। आज तुसी चेंज हो सो। गला मेरा ठीक नहीं, लेकिन तुसा ठीक कर वैसा। जदों चादर पावनी नियत करनी, ई मैंने नबी नी सुन्नत। जदों पुत्रियां या धीवां चुमना नियत करनी, पुत्रियां इस तो भी चुमेना हसन ते हुसैन मैंने नबी चुमेने है। ते धीवां इस तो पे चुमेना कि खातून जन्नता मैंने नबी चुमेने है। अच्छा, हुण तोड़ को मैंने एक सवाल है भाई, रोटी खाना खाने के दौरान गुफ्तगू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हैं? गौर से बोलो ना जी। जी गज क्या खो क्या कह रहे हो जी? जी चुप, ठीक है यार। सुने, आज ये तोहफा लेकर जाएं। अमूमन हमारे इलाके में लोग खाना खाते हैं ना, गपशप लगाते हैं, तो बाबे क्या कहते हैं, ओए चुप करके रोटी खाओ। रोटी खाने गला नहीं करेनी। आज नबी ने सुन्नत सुनो। हमारे नबी ने क्या फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। फरमाया सहाबा जब भी खाना खाया करो, खाने के दौरान चुप मत रहो, आपस में कुछ न कुछ गुफ्तगू किया करो। आपस में कुछ न कुछ गुफ्तगू किया करो। अब एक साहबी ने पूछा, आका अगर चुप करके बंदा खाना खा ले इसमें हरज क्या है? फरमाया चुप करके खाना खाना ये आतिश परस्तों की आदत है, जो आग की पूजा करते थे, मजूसियों की आदत है। फरमाया मैं अपनी उम्मत को कहूंगा जब भी खाना खाएं आपस में कुछ ना कुछ अच्छी गुफ्तगू गप शप वो लगाएं। फरमाया गप वो लगाएंगे, सुन्नत मेरी बन जाएगी। दोनों को अल्लाह करीम 100 शहीदों का सवाब अता फरमा दे। कौन कौन अमल करे जी? माशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। कोई संगी है नारा लगाए जी? हमारी तरफ एक नारा लगाया जाता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कहाँ कहाँ गुलामी रसूल में मौत कबूल है? आज नाराज नहीं होना। मैं ना पीर बन के आया हूँ, ना कोई मौलवी बन के आया हूँ, आपका भाई बन के आया हूँ आज, और इस्लाह करने आया हूँ। हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हम कहते हैं अपने नबी पे जान भी हाजिर है, कहते हैं ना। मेरे 3-4 सवाल हैं आपसे, मुझे जवाब दीजिएगा। इस भरे पंडाल में है कोई एक खुशनसीब, है कोई एक खुशनसीब जो कहे मैं सूद नहीं खाता? जी, कोई है खुशनसीब जो कहे मैं सूद नहीं खाता? हजरत साहब वो तो बैंक में पड़े हैं, प्रॉफिट लगता है। प्रॉफिट किसको पागल बना रहा है? वो सूद है, और सूद जंग है।
हराम है, इधर हराम भी खाए, उधर कहे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम भी हूं। दोस्त सुन, महफिलों में आके बैठ के नारे लगा के चला जा और कहे मैं बख्शा गया। आज बाहर निकलते हैं, कौन है जी? आशिक रसूल है, घर में मां नाराज है। बाहर निकलते हैं, आशिक रसूल है, घर में बाप नाराज है। बाहर निकलते हैं, आशिक रसूल है, घर में बीवी नाराज है। बाहर निकलते हैं, आशिक रसूल है, बेटे का हक बार के बेटे को दे दिया है। ये कौन सा आशिक रसूल है? वो मां जिसने तुझे बचपन से पाला, जब छोटा सा था ना, सर्दियों की रात में पेशाब कर देता था ना, बिस्तरा गीला हो जाता था ना, वो मां अपनी नींद कुर्बान करके उठती थी, तुझे साफ करती थी, खुश्क जगह पे खुद लेट जाती थी, गीली जगह पे खुद लेट जाती थी, सारी रात नहीं सोती थी लेकिन तुझे सुलाती थी। तू बीमार हो जाता था, रोती थी, पीरों के पास जाती थी, डॉक्टरों के पास जाती थी, दुआएं मांगती थी, मौला मेरे बेटे को सेहत दे दे, मौला मेरे बेटे को सेहत दे दे। जब नौकरी नहीं लगती थी तेरी, पैसों की जरूरत होती थी, वो सफेद बालों वाली मां लोगों के घरों में जाके झोली फैलाती थी, मेरे बेटे के लिए पैसों की जरूरत है, मैं दूंगी, मैं दूंगी। आज जब तुझे रब ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, मां बीमार है, सारी रात चारपाई पे रोती है, दर्द से कराती है। कितनी माएं मुझे मिली, कहने लगी हजरत दर्द बर्दाश्त करती हैं, बेटे को तकलीफ न दें, जब हद से बढ़ जाए फिर कहती हैं बेटा बड़ी शदीद तकलीफ में हूं, दवाई तो ला दे। हजरत बेटा परवाह ही नहीं करता, बेटा परवाह ही नहीं करता। दोस्त सुन, वो बाप जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, आज वो बूढ़ा हो गया है। क्या कहते हो? अब्बा तू अपने कमरे में रहा कर, यहां ना आया कर, तू खांसता है ना, मेरे बेटों को खांसी लग जाएगी। वो मां जिसने तेरे मुंह में नवाले डाले थे, वो बाप जिसने तेरे मुंह में नवाले डाले थे। एक मां थी ना, उसने कहा बेटा बाहर क्या हो रहा है, आवाज आ रही है। उसने कहा अम्मा बाहर लड़के शोर मचा रहे हैं। कुछ देर गुजरी, फिर मां ने पूछा बेटा क्या हो रहा है? उसने कहा अम्मा सुनती नहीं है, एक दफा कह जो दिया है बाहर लड़के शोर मचा रहे हैं। जब तीसरी बार मां ने सवाल किया ना, उसने कहा बैरी हो गई है, सुन नहीं सकती, बार बार बता रहा हूं, बाहर लड़के शोर मचा रहे हैं। उठ के जाने लगा ना, मां ने हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा जरा बक्सा खोल। बक्सा खुलवाया, एक धागा निकलवाया, कहा बेटा इसमें जो गांठें हैं ना, गड्ढे हैं, उनको गिन। बेटे ने गिनी, कहा अम्मा 70 हैं। फरमाया बेटा तू जब छोटा था ना, तूने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैंने तेरा मुंह चूम के बताया था, फिर पूछा था, फिर मुंह चूम के बताया था। बेटा 70 मर्तबा तूने मुझसे सवाल किया था, हर दफा तेरा मुंह चूम के बताया। बेटा आज तीसरी मर्तबा पूछा मैंने तुझसे, तू कहता है अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। दोस्त मिलाद ये है कि तेरी मां राजी हो, मिलाद ये है कि तेरा बाप राजी हो। मां अब कुछ लोग कहते हैं जी मुझसे मां राजी है, बाप की जरूरत ही नहीं। कुछ कहते हैं जी बाप राजी है, मां की जरूरत ही नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मां के पांव के नीचे, सुनिएगा, मां के पांव के नीचे जन्नत जरूर है, लेकिन जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है।
ये नहीं कि माँ की शान ज्यादा है बाप की नहीं, फरमाया नहीं, जन्नत वो है लेकिन जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। जब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा तू अंदर कैसे जा सकता है। सुनिएगा दोस्तों, आज लोग हज के लिए जाते हैं। कितने हाजी बैठे होंगे यहाँ इस गांव में, जाइएगा उन्हें कहिएगा चिट पे लिख दें हमारा हज कबूल हो गया, गारंटी शुदा हज कबूल हो गया। वो नहीं लिख के देंगे, कहेंगे हाँ हाँ हमारा ईमान है, जिस रब ने बुलाया है वो हज कबूल करेगा। लेकिन तुझे मैं गारंटी शुदा हज बताता हूं, उच्ची उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, वो आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद घर जाके अपनी माँ और बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देख। मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं रब तुझे गारंटी शुदा हज का सवाब अता फरमाएगा। तू घर गारंटी शुदा हज का सवाब छोड़ के नाराज करके जा रहा है। याद रख दोस्त, अगर तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज है, तू 1 लाख हज कर ले, 1 लाख उम्रे कर ले, करोड़ों रुपए सदका खैरात कर दे, याद रखना रब तेरे मुंह पे मारेगा। अगर तेरी माँ राजी है, तेरा बाप राजी है, तो समझ लेना तेरा मुस्तफा भी तुझसे राजी है। अगर तेरी माँ राजी है, तेरा बाप राजी है, तो समझ लेना तेरा रब भी तुझसे राजी है। आज मैंने कहा ना, आज मैं आपको ऐसी बात करूंगा ताकि आपके घर का माहौल खूबसूरत बन जाए। बीवियों के साथ रवैया कैसा है खामिदों का, जानवरों की तरह धुतकार के रखते हैं बीवियों को, नौकरानियां बना के रखा हुआ है। कितनी बहनें आई मेरे पास, हजरत कभी इसके भी बोले ना, हजूर की शाने बयान करते हैं तो क्या औरतों के हकूक नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या फरमाया, खामिद की शान क्या है, बीवी की शान क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द की जिस्म से पीप बह रही हो। क्या आखो ना सुभान अल्लाह। अब मैं 2 शेर पढ़ता, मेरी खिदमत कर देते, मैं आप भी कहते वाह 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 पीना बड़े सोने शेर पढ़े हैं, असिया कहाँ पे जेब भरेगा। चलो जी खुदा हाफिज। दोस्त, ये जो मेंबर रसूल है ना, इसका कल जवाब कब्र में हमने देना है। साईं हमसे पूछेंगे कि जब तुम्हें इज्जत मिली थी तो फिर हकूक के लिए क्यों नहीं बोले थे। आइए सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, मर्द की जिस्म से पीप निकल रही हो, औरत को हुक्म दे हाथ से नहीं जबान से चाट। बीवी को हुक्म दे जबान से चाट, बीवी आए जबान से चाटे, साफ करे, साफ भी कर दे जबान से पीप को, तब भी खामिद का हक अदा नहीं कर सकी। अब सुनिएगा बीवी की शान क्या है। मेरे आका घर में आए, अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप तंदूर पे रोटियां पका रही हैं। फरमाया आका आइए ना, आप भी रोटी पकाइए ना। जरा ये बता, क्या हमारी बीवियां हमें कह सकती हैं रोटी पका? जी कह सकती हैं? जुर्रत ही नहीं है। कहें तो सही, डंडे से पिटाई शुरू कर दें। तो अगर तू कहना मान भी ले, बीवी के कहने पे रोटी पका भी दे, तो क्या कहेंगे सारे, रन मुरीद हो गया है, यही कहेंगे ना। अब सुन, जिस नबी के लिए तू जान देने के लिए हाजिर है, गुलाम बनने के लिए हाजिर है, उस नबी की सुन्नत क्या है। आका आइए ना रोटी पकाइए। आका आए, आटा लिया, पेड़ा बनाया, रोटी बनाई, तंदूर में लगाई, कहा आयशा मुझ मोहम्मद से रोटी क्यों लगवाई है।
अम्मा आयशा तो सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, का मैंने रोटी इसलिए लगवाई है कि रोटी पकाना भी मेरे नबी की सुन्नत बन जाए। सुनिए सुनिए, लोग कहते हैं घर में सुकून नहीं मिलता, बाहर निकले तो ठीक होते हैं, घर में जब तू माँ के हक नहीं अदा करेगा तो हाँ कहाँ से सुकून मिलेगा, बाप का हक अदा नहीं करेगा तो कहाँ से सुकून मिलेगा, बीवी का हक अदा नहीं करेगा तो कहाँ से सुकून मिलेगा। आइए, ये उन नौजवानों के लिए जिनकी शादियां हैं और बीवी से जुल्म करते हैं, ये सुनेंगे तो इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे, रुख चेंज हो जाएगा। मेरे आका घर में आए, क्या पता यहां भी आ जाए। मेरे आका घर में आए, अम्मा आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही हैं। मेरे आका ने फरमाया, आयशा